अरे एक बहन होके तुम अपने भाई के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? अगर तनु की जगह तुम अंदर होती ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। इनफ। बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें मेरा ये प्लान खराब होता हुआ देखकर, लेकिन तुम भूल रहे हो पूरब कि जब कभी भी तुमने मेरा प्लान खराब करने की कोशिश की है तो मेरा नेक्स्ट प्लान उससे भी बड़ा हुआ है। एंड यू नो व्हाट आई वुड लव कि मेरे नेक्स्ट प्लान का टारगेट तुम हो, क्योंकि जब तुम गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, तो तुम्हें उस हालत में देखकर मुझे बहुत हंसी आएगी। बट आई एम नॉट दैट क्रूअल आइदर। क्या है ना, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई लव्ड यू। प्यार किया है मैंने तुमसे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पर मुझसे ऐसी कोई हमदर्दी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और करता रहूंगा। और जब जब तुम मेरी दी का बुरा करना चाहोगी मैं उनके सामने खड़ा मिलूंगा, और जब तक मैं उनके साथ खड़ा हूँ तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओह आई सी। तो अब जैसे प्रज्ञा के साथ उसका सो कॉल कुमकुम हमेशा साथ रहता है, तुम उनका वो भाग्य बन के उनका हमेशा साथ देते रहोगे, राइट? मैं सिर्फ दी के साथ नहीं हूं, मैं अभी के साथ भी हूं। मैं उनकी शादी की ली हुई वो 8वीं कसम जो बुलबुल मुझे देकर गई थी, जिसे ना ही कभी तुम हरा पाओगी और ना ही कभी मिटा पाओगी। मैं चैलेंज करता हूं तुमको। बहुत शौक है ना तुम्हें अभी और दी को एक दूसरे से अलग करने का? अगर तुम में हिम्मत है तो अब करके दिखाओ। आई डेयर यू। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे रास्ते का कांटा बनोगे, लेकिन अब जब तुमने ठान ही ली है ऐसा करने की, तो अफसोस मुझे उस कांटे को उठाकर फेंकना होगा। एंड फॉर दैट मैटर आई एम गोना एक्सेप्ट योर चैलेंज। और आगे मेरे बच्चे, ये अभी को क्या हुआ? हाँ, ये ऐसे सोया हुआ क्यों है? दादी वो 2 रातों से ठीक से नींद नहीं हुई ना, इसलिए थक गए, सो गए। अच्छा अच्छा, मैं तो डरी गई थी। मैंने ऐसे उसको कभी सोए हुए देखा ही नहीं। दादी वो थोड़ा सा नशे में भी है ना। ओह, जब नशे की बोतल साथ में हो, नशा तो हो ही जाएगा ना। अच्छा ये बता, लेट कैसे हो गए? पूरा तो कह रहा था 2-2.5 घंटे में बस पहुंच ही जाएंगे। दादी 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन फिर इन्हें भूख लग गई तो ढाबे पे रुक गए, और फिर नशे की हालत में इन्हें समझाना, फिर खाना खिलाना, उसी में वक्त लग गया। अभी को संभालना किसी बच्चे को संभालने से कम नहीं है। लेकिन चलो ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हें अभी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल गया। और क्या चाहिए तुझे, है ना? अरे सुन सुन सुन, ये बता, ये नशे में था तो नशे में इसने अपने दिल की बात तो बोल ही दी होगी, यानी ये तुझे प्यार करता है। अरे दीदी, जब वो कह रही है कि अभी को बहुत भूख लगी, तो वो पेट की बात करता है, दिल की नहीं ना। हाँ तो इसने ये भी तो सुना है ना कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो फिर खाने के बाद ही पूछ लेना था ना इसके दिल का हाल। दादी आप निको, निको, मैं अभी आई। हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? निको, कहाँ थी तुम? मैं यही हूँ। बस यही रहना, मुझसे दूर मत जाना, ओके? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। बैठो। हाथ पकड़ो ना मेरा। तुम मेरे साथ लूना लगे नहीं? पता है कितना बोर हो गया था मैं तुम्हारे बिना। वो दरअसल मुझे यहाँ, अब तुम मुझे अकेले मत छोड़ना, मैं जहाँ जाऊंगा तुम मेरे साथ चलोगी, ओके? मैं चलूंगी आपके साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पता है फूगी, जब तुम मेरे पास होती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, इसीलिए मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। हमेशा रहोगी? हमेशा। तो फिर यही रह जाओ ना,
घर जाने की क्या जरूरत? हम यहीं पर रह लेंगे। और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। जी प्रज्ञा अभी तक आई नहीं है। मुझे तो लगा था कि सुबह सुबह ही आ जाएगी। फोन करके पता करूं क्या? प्रज्ञा, अरे कहाँ रह गई थी तू? मैं तुझे फोन ही करने वाली। बैठ बैठ। मेरी बच्ची बहुत थक गई ना? थकान तो है, लेकिन थकान से ज्यादा खुशी है माँ। ऐसा क्या हुआ बता? पहला तो वहां जाके हमने उस तनु को बड़ा मजा चखाया, और दूसरा ये कि जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने इनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। अच्छा, मैं भी तो सुनूं क्या बातें की उसने। बहुत सारी बात। मैं सच कहूं तो ऐसा लग रहा था सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उस तनु के साथ वो वहां बोर हो रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें तनु की जगह मैं नजर आ रही थी। अच्छा, मुझे लगता है कि उनके मन में कुछ तो ऐसी फीलिंग है जो शायद वो खुद नहीं समझ पा रहे। और कोई तो कुछ दिनों पहले ये कह रहा था कि वो उसे छोड़कर चला जाए। माँ, आप जानती हैं ना, जब बात उन पे आती है तो मुझे सही गलत की समझ ही नहीं होती। मैं हालिया की बातों में आ गई थी। मुझे वाकई लग रहा था कि अगर मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊंगी तो उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पर तब भी मुझे पता था छोड़कर जा तो रही हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। भगवान करे तो उससे कभी भी दूर ना रहे। तुम एक जन्म के 7 जन्म साथ साथ रहो, साथ रहे और खुश रहे। दीदी, नाश्ता लग गया है। अभी तक नहीं आया क्या? आपने उसे उठाया नहीं था? हाँ, उठा तो दिया था मैंने, नहा रहा था, बस आता ही होगा। दादी, अभी कैसा है? ठीक है। क्यों? वो कल शराब पीकर आया था ना, और कुछ ज्यादा ही पी हुई थी। मतलब उसके कदम भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे जमीन पर, इसीलिए पूछ रही हूँ। कल किसी ने उसे धोखे से पिला दी थी। किसने पिलाई दादी? हैं कुछ लोग जिन्होंने अपना फायदा निकालने के लिए तो कुछ ज्यादा ही पिला दिए। पर शाबाश मेरे बच्चे का, इतने नशे में होते हुए भी वो अपने संस्कार नहीं भूला। और उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दादी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब प्रज्ञा कैसी है दादी? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो भी अभी के साथ में थी ना, इसीलिए। ठीक है, पर वो बेचारी सारी रात अभी का ही ख्याल रखती रही। उसका हाथ पकड़कर उसके साथ पूरी रात बैठी रही। सारी रात प्रज्ञा अभी कैसे हाथ पकड़कर बैठी थी? हाँ? और जैसे ही वो अपना हाथ छुड़ाती, अभी की नींद खुल जाती थी। बेचारी को पूरी रात ना अभी के कमरे में बैठे रहना पड़ा। सुबह मैंने उसे जबरदस्ती उठाकर घर भेज दिया। हाँ, वो तो मैंने उसे जाते हुए देखा था। बेचारी बहुत ही थकी हुई लग रही थी दादी। देखा कैसे तीनों मिलके हमारे बारे में बात कर रहे हैं। सुना तो जवाब क्यों नहीं दे? मक्खियाँ उनमें ना आने दो। लेकिन इन्हीं मक्खियों में से ना कोई डंक भी मार सकता है। दोनों चुप रहोगी थोड़ी देर। जब मैंने कोई प्लान तुम्हारे साथ बनाया ना, उस प्लान में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर हुई। तुम्हारी वजह से मुझे मुंह की खानी पड़ती है। क्या हुआ आलिया, नाश्ता नहीं कर रही? टेस्टी नहीं लगा ना? कल रात को जो हार का स्वाद चख लिया है ना, तो अब खाने का स्वाद कैसे अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग।
आजा पुत्र आजा, तेरी वेट हो रही थी। आजा बैठ जा। आजा जा। सुना मैंने कि कल तबीयत सही नहीं थी, भी ठीक है ना? ठीक है, बस सिर थोड़ा भारी है। हाँ अभी अच्छा हो तुम बैठ गए, सर पे ना भारी बोझ नहीं रखना चाहिए, थक जाते थे तुम। थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं दवाई मंगवाता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है भैया, वो निकू ने सुबह से नींबू पानी पिला लिया था, फीलिंग बेटर। रोबिन, बेटा अभी का भी नाश्ता लगा दे। हाँ मैंने ना तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, सारा कुछ। वाओ। कल रात आलिया की सरकार तो गिर गई, तो अब जिसकी सरकार बनेगी मुझे तो उसी का साथ देना है। अरे तनु, तुम कब आई? अभी वो तनु को मैं घर लेकर आई थी। छोड़िए ना ये सब बातें भाई, आपको तो पता है कि एड अगर बाहर शूट करने जाते हैं तो यूनियन वाले कितने परेशान करते हैं। सो उसकी वजह से वो लोग वहां पर आ गए और फालतू में तनु को परेशान कर दिया। क्यों तनु? अभी तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, क्यों? नहीं, मेरा मतलब है आज तुम घर पे आराम ही कर लेना। हाँ बेटा, आज पूरा आराम करना अपने कमरे में, और खाना वाना हम ऊपर ही पहुंचा देंगे। किसका वेट कर रही हो? तुम अपना नाश्ता। अरे इस तरीके से बात की ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। रोका किसने? जाओ। ठीक है, नाश्ता करके जाऊंगी। अरे पंडित जी आइए आइए, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार। नमस्ते। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। नाश्ता लगवाऊं आपके लिए? जी नहीं बेटी, धन्यवाद। हम घर से अल्पाहार लेने के पश्चात ही निकले हैं। क्या बात है, आज घर में कोई पूजा वूजा है? पंडित जी क्यों है? हाँ मैंने तो नहीं बुलाया। तो तूने बुलाया? मैं नहीं दीदी, मैंने नहीं बुलाया इन्हें। बुलाया नहीं, इन्हें भेजा गया है भाई। भेजा है मतलब? किसने भेजा है? तनु की मॉम ने। क्या है ना, आपकी तबीयत खराब थी, वो गोली लगने की वजह से तो संगीत थोड़ा डीले हो गया, और तनु की मॉम की भी तबीयत आपको पता है बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ही है। उन्होंने सोचा कि अब जबकि आप ठीक हो गए हैं तो संगीत का फंक्शन क्यों ना रख लिया जाए। क्यों तनु, आंटी जी ने ऐसा ही कहा था ना? हाँ, मम्मी ने यही कहा था कि संगीत की डेट निकलवाई जाए। तो पंडित जी कौन सी डेट फाइनल हुई है? जी इनकी माताजी का फोन आते ही हमने पंचांग निकाल करके संगीत का मुहूर्त निकाल लिया है, और फिर जो उत्तम मुहूर्त निकला है वो आज का ही है। संगीत की रस्म आज ही होनी चाहिए। फैंटास्टिक, आज का दिन ये तो बहुत ही अच्छा हो। तो आज के दिन हम संगीत मनाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर ने ना तनु की मम्मी को उनकी आखिरी डेट भी बता। आलिया, शादी का फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है कि केक काटा और हो गया। भाई ऐसी भी कोई बात नहीं है, वैसे भी संगीत फंक्शन करना तो था ही, तो आज ही क्यों नहीं कर लेते। और वैसे भी इसके बाद की डेट पता नहीं कब हो। पंडित जी कुछ आइडिया से बताइए ना। जी तिथि तो है, लेकिन 7 महीने के बाद का है। 7 महीने बाद? I mean, एक पल को देखा जाए तो हम लोग वेट कर सकते हैं, लेकिन तनु की मॉम का तो कुछ आइडिया नहीं है ना भाई। हाँ, एंड आई डोंट थिंक, बिकॉज मम्मी की तबीयत डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। भाई हमें आज ही संगीत कर लेना चाहिए, और आज शाम को संगीत करने में हर्ज ही क्या है। आलिया, तैयारी कैसे होगी? निकिता अकेले इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? हाँ, इतने सारे लोगों को भाई न्योता भेजना है, और तैयारियां मतलब उनका खाना वगैरह डेकोरेशन, कैसे नहीं। दादी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगी।
और वैसे भी मेहंदी के फंक्शन में जिन जिन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया तो उन सब की लिस्ट है मेरे पास, सो आई एम गोना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और डेकोरेशन वो कैसे होगी? गॉड भाई, विल यू रिलैक्स। जब एक बहन की शादी में भाई सारे काम कर सकता है तो एक भाई की शादी में बहन सारे काम नहीं कर सकती। और वैसे भी आई थिंक आपको ये निकिता पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। जब देखो उसे काम करवाते रहते, मेरे हिसाब से आपको उसे छुट्टी दे देनी चाहिए। आई मीन उसे गेस्ट के तौर पर बुलाइए लेकिन काम मत करवाइए। क्यों दादी? परफेक्ट। तो संगीत आज होगा, राइट? क्या वो अभी क्या सोच रहे हो? तुम नहीं चाहते हमारी शादी जल्दी हो? ओके, मेरे लिए ना सही पर कम से कम मेरी मम्मी के लिए हाँ कह दो। वो शादी की न्यूज़ सुन के खुश हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शादी से पहले अगर उन्हें कुछ हो गया तो अपनी जिंदगी भर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो कर लेते ना फिर आज संगीत। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच भाई। पंडित जी थैंक यू सो मच। रॉबिन, पंडित जी को बाहर छोड़ कर आए। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी प्यारी दादी, क्यों इतनी मेहनत करती हो? मैं हूं ना, बोलो किसको फोन लगाना है। छोड़ो बेकार की बातें, ला मुझे दे फोन। ऐसे कैसे दे दूं? किसे फोन लगा रही थी? लेट मी थिंक, कहीं वो तो नहीं जिसे आप अपनी रियल बहू मानती हैं? ओह देखो ना, उसका नाम सुन के कैसे ब्लश करने लग जाती हैं आप। पर कोई बात नहीं, आपको मजा तो आया होगा ना कैसे मैंने आपकी चालाक प्रज्ञा को सबक सिखाया। उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। कितनी बार समझाती हूँ उसे लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती ना। छोड़ो ना, अब देखो सब कुछ टाइम से हो जाएगा, शादी हो जाएगी और तनु इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। मेरी बात मानो तो प्रज्ञा को भूलकर आप भी तनु को अपनी बहू मान ही लो। एट द एंड ऑफ द डे आपको तो बस सेवा करवानी है। इतनी सेवा तो तनु भी कर ही सकती है। तेरी जो तनु है ना, वो 100 जन्म भी ले लेना तो भी इस लायक नहीं बनेगी कि मेरे अभी से शादी करके मेरी बहू बन जाए। और बात मेरी बहू बनने की नहीं है, बात है इस घर की बहू बनने की। इस घर की इज्जत जो संभाल सके। और तेरी तनु है ना, उसको इज्जत संभालनी नहीं, इज्जत उछालनी आती है। और मैं भी तुझे ये मशवरा देती हूँ, तू तनु का साथ छोड़ दे, हमारी तरफ आ जा। वो क्या है ना, तनु तो इस घर से जाएगी ही जाएगी, उसकी तो विदाई होएगी और कहीं उसके साथ साथ तेरी भी विदाई ना करनी पड़े। विदाई तो सिर्फ प्रज्ञा की होगी दादी, वो भी इस घर से आपकी आंखों के सामने। और तनु इस घर में बहू बनकर आएगी, वो भी आपकी आंखों के सामने। आपको जो करना है कर लीजिए। और हाँ, ये लीजिए। और जिसे फोन लगाना है लगा लीजिए। प्रज्ञा को बुलाना है तो बुला लीजिए। मैं तो बोलती हूँ पूरे मोहल्ले को बुला लीजिए। लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी। तनु इस घर में बहू बनेगी और भाई की बीवी भी बनेगी। सब कुछ वैसा होगा जैसा मैं चाहती हूँ। पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है। प्रज्ञा के नाम का कांटा तो इसकी आंख के अंदर तक चुभ गया है। मैं प्रज्ञा को जल्दी से बता देती हूँ, टाइम बहुत कम है। हेलो सरला जी, प्रज्ञा कहाँ है? अरे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना? अभी की तबीयत तो ठीक है? अभी ठीक है, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो आलिया है ना, आलिया ने सब गड़बड़ कर दिया। अब क्या किया उस आलिया ने? तने कितनी मुश्किलें और दिखाएंगे भगवान जी। प्रज्ञा, वो तो अभी सुबह सुबह इतनी खुश थी कि आप ही के साथ इतने अच्छे और प्यारे लम्हे बिताए हैं उसने। कितनी परेशान हो जाएगी वो ये सुनकर। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि भगवान कब बंद करेगा मेरी बेटी की परीक्षा लेना। देखिए सरला जी, आप रोने धोने का वक्त नहीं है। आप जल्दी से प्रज्ञा को बुलाओ, वही इस संगीत को रोक सकती है। कैसे करेगी? वो तो है ही नहीं। कहाँ गई वो? पता नहीं, मुझे तो बोल के भी नहीं गई और अपना फोन भी घर ही छोड़ गई। हाय रब्बा, क्या करूं मैं? डॉक्टर साहब,
क्या लग रहा है? स्कैन पहले से काफी बेटर है और मिस्टर अभी पहले से ज्यादा फिजिकली फिट नजर आ रहे हैं। अच्छी प्रोग्रेस है। ही इज डूइंग फाइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर, तो बहुत ही अच्छी खबर है। एक्चुअली मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहती थी। दरअसल आपका सजेशन चाहिए था कि हम सब उन्हें उनके पास्ट की बातें कैसे याद दिला सकते हैं। मतलब मैं अपने बारे में कब और कैसे बताऊं उन्हें ताकि उनके दिमाग पर कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि इट्स क्रिटिकल डॉक्टर। अब अगर मैंने उन्हें अपनी याद नहीं दिलाई तो शायद वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ये कर रहे थे? तू क्या कर रहा है? खुशियां मना रहा है अपने संगीत की, गिटार बजा के सेलिब्रेट कर रहा है। क्या बोल रहे? तू अच्छी तरह से जानता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तू चाहता क्या है? क्या चल क्या रहा है तेरे मन में? कभी कुछ तो कभी कुछ। देख पूरब, तुझे भी नहीं पता गुस्से में तू बोल क्या रहा है। साफ साफ बोलना। मैं तेरे संगीत की बात कर रहा हूँ। तूने हाँ कैसे कर दी इस फंक्शन के लिए? देख अभी ये सही नहीं हो रहा है। तू अभी जा और बोल दे ये संगीत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तनु तेरे लिए सही नहीं है। तेरी शादी तनु से नहीं हो सकती। हाँ होगी वो तेरे रेपुटेशन के लिए सही, तेरे प्रोफेशन के लिए सही होगी, पर शादी करने के लिए सिर्फ यही वजह काफी नहीं होती। शादी करने के लिए एक दूसरे से प्यार करना जरूरी होता है, और तू तो उससे प्यार ही नहीं करता, तो तू उससे शादी कैसे कर सकता है? कभी तूने सोचा है कि प्रज्ञा पर क्या बीतेगी? कैसा लगेगा उन्हें? अरे टूट जाएंगी अंदर से। लेकिन तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। कभी किस्मत उनकी लाइफ के साथ खेलती है, कभी तू उनके इमोशंस के साथ खेलता है, कभी उन्हें होप देता है, कभी खुद ही होप छोड़ देता है। देख अभी ऐसा नहीं होता। एक मिनट, ये प्रज्ञा कौन है? अब चुप क्यों खड़ा है? मैं पूछ रहा हूँ ये प्रज्ञा है कौन? कौन है प्रज्ञा जिसे मेरी शादी से परेशानी होगी? और तूने क्यों कहा कि मैं उसके इमोशंस के साथ खेल रहा हूँ? पूरा अब मेरी तरफ देख और जवाब दे कि प्रज्ञा है कौन? कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब? मैं बोल रहा हूँ ना कोई नहीं है। पूरा कोई तो है ना जिसके लिए तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है। आज तक तू मेरे लिए दुनिया से लड़ जाता था। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लड़की कौन है जिसके लिए तू मुझसे लड़ रहा है। और क्या मतलब है कि मेरी शादी की खबर सुनकर वो टूट जाएगी? प्यार करती है क्या वो मुझसे? हाँ प्यार करती है वो तुझसे, क्योंकि वो मम्मी जी, मेरा तो ना दिमाग का दही नहीं, दिमाग का दलिया हो गया है। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि वो आलिया मैडम को इस घर की मालकिन मानकर उसकी सेवा करूं या वो प्रज्ञा उसे एक आदर्श बहू मानकर उसका गुणगान करूं। मुझे ना इन दोनों के बारे में सोच सोच के दिमाग और पेट दोनों खाली हो गए। सुबह से 2 बार लंच कर चुकी हूँ टेंशन के मारे। 2 बार? हाँ। अरे तो बिना टेंशन के भी तो आप 2 ही बार लंच करती हो। पर 4 बार ब्रेकफास्ट तो नहीं करती? 4 बार ब्रेकफास्ट। अब तो मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ, तो चलो मालकिन बनके हुक्म चलाने की थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। क्योंकि वो तेरी फैन है। तू इतनी देर से एक फैन के लिए मुझसे लड़ रहा था। तो क्या करूं? किसी का नाम लेके तो रोकूं तुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये शादी हो। अभी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू भी यही चाहता है। तू नहीं चाहता कि ये शादी हो। अभी एक बार अपनी आप से पूछ, क्या तू चाहता है ये शादी हो, ये संगीत हो? भाई बिल्कुल यही चाहते। भाई ने खुद तनु को शादी के लिए प्रपोज किया है। अगर भाई नहीं चाहते तो वो ऐसा क्यों करते? आज संगीत होगा, उसके बाद शादी, और एक बार जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद भाई और तनु हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और आई फेल टू अंडरस्टैंड कि सब लोग इतना खुश हैं, भाई इतना खुश है, तो तुम खुश क्यों नहीं? ये कैसी दोस्ती? नेवर माइंड। दादी तुम्हें ढूंढ रही, टाइम से नहीं जाओगे तो हो सकता है शायद वो भी हमारी तरह तुमसे नाराज हो जाए। You don't worry about him. आपको तो पता है पूरब कितना मूडी है। आज ऐसा है तो शाम को ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। शाम को आपका परफॉर्मेंस है एंड आई वांट यू टू बी द बेस्ट एज ऑलवेज। ओके? मुझे और बहुत सारे काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ। ओके? ये हुआ क्या है पूरब को? और कौन है ये प्रज्ञा? मेरी सबसे बड़ी फैन तो निकिता है, फिर ये? वैसे नाम मैंने पहले भी कई सुना है, पर कहा